जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सिंचंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 59 होने वाला है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है, यानी कि सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम रियल नंबर है और चैप्टर नंबर 1 है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। ये वीडियो सेशन, ये लेक्चर सेशन बीटेक के लिए है, बीएससी के लिए है और साथ ही साथ बीई वालों के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या स्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये मैथमेटिक्स का सेशन मैं चला रहा हूं और साथ ही साथ बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए भी ये सेशन चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने 58 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुका हूं और 58 लेक्चर्स मैं YouTube में अपलोड भी कर चुका हूं अपने ही चैनल पर और साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। ठीक है, तो आप अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए 58 लेक्चर्स तक। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर्स में आइए लेक्चर नंबर 59 पर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो देखिए क्या कहता है थ्योरम। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। इन्फिमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई एक सेट एस है जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा रहे, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, ये वॉइड सेट है, ये नल्ला सेट है। नल्ला, ये जो सेट है ये नल्ला है, नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम कुछ रख दे, सपोज कीजिए मैं 1 रख देता हूं तो ये सिंगलटन सेट बन जाता है। ठीक है, ये सिंगलटन सेट बन जाता है 1 रख देंगे तो। अब ऐसा मैं अगर लिखूं, इसको थोड़ा सा कर लेता हूं। हाँ, ऐसा अगर मैं लिखूं 1 से लेकर के 2, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये नॉन एम्प्टी है, यानी कि ये खाली नहीं है। तो ऐसा ही सेट लेना 1 से 2, 1 से 3, क्लोज भी लगा सकते हैं 1 से 2 क्लोज में, 1 से 3 क्लोज में, 1 से 4, 2 से 4, 7 से 8, कुछ भी, 7 से 10, 7 से 1000, कुछ भी आप ले सकते हो। वो जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होने का मांगता है। देखिए क्या कहता है थ्योरम, इन्फिमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट एस है और अगर उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो ऑफ ए रियल नंबर, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका इन्फिमम होगा रियल नंबर। फिर से समझिए थ्योरम को क्या लिखा हुआ है, इन्फिमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर, यानी कि इन्फिमम जो होगा नॉन एम्प्टी सेट एस का वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। व्हेनेवर इट एग्जिस्ट, जब कभी भी ये एग्जिस्ट करेगा, इज यूनिक, वो क्या होगा, यूनिक होगा, अकेला होगा। मतलब जब कभी भी इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, अकेला ही होगा। तो इन्फिमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस है और अगर उसका इन्फिमम है तो वो इन्फिमम रियल नंबर होगा। और जब कभी भी किसी नॉन एम्प्टी सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, व्हेनेवर यानी कि जब कभी भी, इट एग्जिस्ट जब कभी भी अस्तित्व में आएगा किसी भी सेट एस का जो कि नॉन एम्प्टी है, उसका इन्फिमम अगर अस्तित्व में आता है तो वो यूनिक होगा। मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकेगा, एक के अलावा और उसके अलावा और कोई ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ वही एक अकेला ही क्या होगा, इन्फिमम होगा। इन्फिमम का मतलब होता है जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आइए कुछ रफ वर्क को यहाँ पर गौर करते हैं। देखिए एस कोई सबसेट है रियल नंबर का, एस कोई सेट है नॉन एम्प्टी और जो कि सबसेट है रियल नंबर का। क्योंकि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो जो भी सेट होगा वो रियल नंबर का ही सेट होगा, और जब रियल नंबर का सेट होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आर रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि आर रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, जहां पर माइनस इंफिनिटी को भी हम लोग ओपन इंटरवल के साथ दिखाते हैं और प्लस इंफिनिटी को भी ओपन इंटरवल के साथ दिखाते हैं। ये एक्सक्लूडेड होता है, ये इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एस कोई सेट है जो कि सबसेट है रियल नंबर आर का, और एस सेट का W1 और W2 हम मान के चलेंगे। हमको प्रूफ करने का है इस थ्योरम के अंतर्गत कि इस सेट एस का मात्र एक और एक अकेला
मात्र एक ही जो है कि GLB होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी कि सेट एस का हमको प्रूव करना है कि अगर इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक ही होगा, उसका यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई जो है कि इन्फीमम नहीं होगा। यही हमको प्रूव करना है, लेकिन हम लोग उल्टा ले लेंगे, उल्टा मान लेंगे और बाद में दिखा देंगे कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग बता देंगे कि भाई यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसी वजह से इसका जो GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम, वो अकेला ही होगा, एक अकेला ही W ही होगा। यह हम लोग दिखा देंगे बाद में। तो अभी हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ भाई W1 इसका इन्फीमम है और W2 इसका इन्फीमम है। मैंने कहा कि थ्योरम कह रहा है कि हमको अकेला इन्फीमम प्रूव करके दिखाओ। अगर सेट एस नॉन एम्प्टी सेट है और अगर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो इस थ्योरम में प्रूव करना है कि उसका अकेला ही इन्फीमम होगा, यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम जस्ट मान ले रहे हैं उसका उल्टा कि W1 और W2 दो इन्फीमम है। पहला W1 और दूसरा W2 इन्फीमम है, ये हम मान लेते हैं। और इन्फीमम है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोअर बाउंड तो होगा ही होगा। अगर कोई नंबर इन्फीमम है तो ऑब्वियस सी बात है लोअर बाउंड होगा ही होगा। क्यों भला? क्योंकि आप लोग लोअर इन्फीमम का डेफिनेशन में पढ़े होंगे। अगर कोई नंबर इन्फीमम बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको लोअर बाउंड बनना पड़ेगा और सारे लोअर बाउंड्स में से बड़ा बनना पड़ेगा, तभी वो नंबर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि GLB होता है, यानी कि इन्फीमम होता है। तो यही आप लोग जानते हैं कि इन्फीमम किसी नंबर को कैसे प्रूव करते हैं, किसी नंबर को GLB यानी कि इन्फीमम मतलब GLB कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं कि वो नंबर जरूर लोअर बाउंड है, L.B, और उसके बाद दिखाते हैं कि हाँ वो नंबर सभी नंबरों से, सभी लोअर बाउंड्स में से बड़ा है, तब उसको हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं यानी कि इन्फीमम। तो अभी आप समझिए, अगर इन्फीमम है W1, अगर इन्फीमम है सेट S का तो ऑब्वियस सी बात है वो लोअर बाउंड तो होगा ही होगा, दिस इंप्लाइज दैट लोअर बाउंड। और W2 अगर इन्फीमम है सेट S का तो ऑब्वियस सी बात है वो लोअर बाउंड होगा सेट S का। तो यहां पर मैंने लिख के रखा है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक हम लोग केस लेंगे, मान लेंगे इफ यदि W1 इन्फीमम है, अगर W1 इन्फीमम है तो वो सभी लोअर बाउंड से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो देयर W1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W2। मतलब अगर W1 लोअर बाउंड है तो वो दूसरे लोअर बाउंड से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, इसीलिए W1 इज ग्रेटर देन W2। क्योंकि W2 उस समय क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा जिस समय हम W1 को इन्फीमम मान रहे हैं। और जब इसका उल्टा फिर क्या होगा, इफ W2 अगर इन्फीमम है, मान लीजिए W2 इन्फीमम है तो W1 लोअर बाउंड होगा, तो उस केस में W2 सभी लोअर बाउंड से बड़ा होगा। तो इसीलिए देन W2 इज ग्रेटर देन W1 यानी कि W2 दूसरे लोअर बाउंड से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो W2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W1 जो कि लोअर बाउंड से दोनों आपस में, लेकिन हमने W2 को इन्फीमम माना है, इसलिए W2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W1 दूसरे लोअर बाउंड से वो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आशा है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब इसको प्रूव करते हैं कि भाई किसी भी सेट जो कि नॉन एम्प्टी है और अगर उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है और उसका इन्फीमम अगर रियल नंबर है और जब कभी भी उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा व्हेनेवर, यानी कि जब कभी भी एग्जिस्ट करता है यानी कि उसका इन्फीमम अस्तित्व में आता है तो उसका इन्फीमम यूनिक होगा। यही चीज हम लोग प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं यदि मुमकिन है तो, लेट इफ पॉसिबल अगर मुमकिन है तो मान लेते हैं कि W1 एंड W2 बी टू इन्फीमा। देखिए जिस प्रकार से सुप्रीमा था प्लूरल वर्ड सुप्रीमम का, उसी प्रकार से इन्फीमा प्लूरल वर्ड है इन्फीमम का। तो हमने कहा कि मान लिया जाए इफ यदि संभव है तो, पॉसिबल है तो W1 एंड W2 बी टू इन्फीमा, अगर संभव है तो मान लेते हैं कि W1 और W2 दो इन्फीमा है।
मान लीजिए ऑफ सेट एस, अगर मुमकिन है तो W1 और W2 को दो इनफीमा बोल लीजिए, दो इनफीमा मान लीजिए सेट एस का, ठीक है ना। सेट एस का दो इनफीमा W1 और W2 को कह दीजिए, लेकिन सेट एस में कहता है कि नहीं यूनिक इनफीमम होगा, लेकिन हम इसका विपरीत मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं कि W1 और W2 दो इनफीमा है सेट एस का, लेट मान लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो, इफ यदि पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि W1 और W2 भी टू इनफीमा ऑफ सेट एस, अगर मुमकिन है तो मान लेते हैं। Since both W1 and W2 are infima of set S, चूंकि दोनों के दोनों W1 और W2 इनफीमा है सेट S का, hence by definition, और हम जो है कि डेफिनेशन से जानते हैं both of them are lower bounds of S। मतलब सर यहां पर नहीं समझ में आया तो चलिए समझाते हैं। अगर W1 और W2 इनफीमा है सेट S का, और अगर इनफीमा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वो लोअर बाउंड्स तो होगा ही होगा। अगर इनफीमा है W1 और W2 इनफीमम, देखिए इनफीमम का डेफिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई नंबर इनफीमम है तो वो नंबर क्या होगा, सभी लोअर बाउंड से बड़ा होगा, यानी कि वो लोअर बाउंड्स तो होगा ही। अगर कोई भी इनफीमम है, कोई नंबर अगर इनफीमम है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो लोअर बाउंड भी होगा। इसी वजह से W1 और W2 आर इनफीमा ऑफ सेट S, तो W1 और W2 क्या है, मेरा इनफीमा है सेट S का, hence by definition of both of them। तो कौन सा डेफिनेशन बाबू, कौन सा डेफिनेशन, तो इनफीमम का डेफिनेशन यहां पर यूज कर रहे हैं, hence by definition of the infimum आप लिख सकते हो, hence by definition both of them, चूंकि दोनों के दोनों इनफीमम है, मतलब कि इनफीमम नहीं इनफीमा है, क्योंकि प्लूरल वर्ड है ना, दोनों को दो चीज है यहाँ पर, दो इनफीमम है, इसीलिए इनफीमा कह रहे हैं। तो since both W1 and W2 are infima of set S, hence इसी वजह से by definition, परिभाषा के अनुसार both of them are lower bounds, तो इनफीमा है तो लोअर बाउंड्स तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑफ सेट S, तो सेट S का क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड्स हो जाएगा, अगर इनफीमा है तो लोअर बाउंड्स हो जाएगा। नाउ अब W1 इज ए इनफीमम, मान लेते हैं कि W1 क्या है, इनफीमम, W1 एक अकेला है इसीलिए इनफीमम सिंगुलर का इस्तेमाल किए। W1 एंड W2 जहां पर इस्तेमाल करेंगे वहां पर इनफीमा बात करेंगे, क्योंकि वहां पर प्लूरल वर्ड आ जाएगा। तो W1 इज ए इनफीमम। नाउ अब हम मान लेते हैं कि W1 एक मर्तबा पहला दफा हमने W1 को इनफीमम माना है, तो उसी और दूसरे दफा हम W2 को इनफीमम मानेंगे। तो नाउ W1 इज ए इनफीमम एंड W2 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S। पहला दफा हम मान रहे हैं W1 को इनफीमम, अगर W1 इनफीमम होगा तो, और साथ ही साथ मान लेते हैं W2 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S। तो पहला दफा W1 को पहला दफा हमने W1 को इनफीमम माना है, तो W1 सभी लोअर बाउंड से बड़ा होता है, तो इसीलिए मतलब कि जो भी इनफीमम होगा वो सारे लोअर बाउंड से बड़ा होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट W1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W2। इसी वजह से W1 जो है कि बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है ना W2 से, इनफीमम के डेफिनेशन से। ये इक्वेशन नंबर 1। आगे फिर से W2 इज ए इनफीमम। अब पहला दफा हमने क्या माना था, पहला दफा माना था कि W1 इज ए इनफीमम, और दूसरा दफा मान रहे हैं अगेन W2 इज ए इनफीमम, और दूसरा दफा W2 को क्या मान रहे हैं, इनफीमम मान रहे हैं, एंड W1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S। तो पहला दफा हमने W1 को क्या माना था, इनफीमम, अब दूसरे दफा W2 को इनफीमम मान रहे हैं, एंड W1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S, ये मान रहे हैं W2 को, है ना। मतलब W2 को हम इनफीमम मान रहे हैं और W1 को लोअर बाउंड मान रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं अब। तो दिस इंप्लाइज दैट W2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W1। इसी वजह से W2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा W1। क्यों बोला, क्योंकि W2 क्या है, इनफीमम है, तो सारे इनफीमम का मतलब GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो सारे लोअर बाउंड से ये बड़ा होगा W2, इसीलिए W2 बड़ा होगा, ये इक्वल होगा, इसीलिए W2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहां पर गौर से समझिए बात को, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना।
तो एक दफा कहा जा रहा है कि W1 W2 से बड़ा है और दूसरे दफा कहा जा रहा है कि W2 W1 से बड़ा है। ऐसा संभव है? ऐसा कभी नहीं संभव है। अगर समझिए बात को, अगर कहता है टोनी और राहुल है, ठीक है, मैं कहता हूं टोनी राहुल से लंबा है और फिर कहता हूं कि राहुल टोनी से लंबा है, तो ये क्या पॉसिबल है? ये क्या संभव है? नहीं संभव है। मैं मतलब कि कह रहा है ना क्या कि हम एक ही मतलब कि हम जो है कि दोनों ही बात कह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कह रहे हैं कि टोनी राहुल से लंबा है और दूसरा दफा कहते हैं राहुल टोनी से लंबा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर संभव हो सकता है, टोनी और राहुल का हाइट दोनों का बराबर जरूर हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार मैं कह रहा हूं कि टोनी राहुल से बड़ा है और एक बार मैं कह रहा हूं राहुल टोनी से बड़ा है। ये कभी पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं कि एक बार मैं कह रहा हूं टोनी राहुल से बड़ा है और दूसरी बार मैं कह रहा हूं कि नहीं राहुल टोनी से बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एट ए टाइम कहना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि दोनों का हाइट सेम। तो यही बात यहां पर भी हो रहा है कि W1 W2 से बड़ा है, मैं यहां पर दिखा दिया हूं, और दूसरे दफा दिखा रहा हूं कि W2 W1 से बड़ा है। हाँ, इक्वल भी है दोनों में। तो W1 W2 से बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि W2 W1 से भी तो बड़ा है। ये कंट्राडिक्शन में रहा दोनों आपस में। इसी वजह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 देन वी हैव, इसको देन पढ़ते सभी कॉलम को, देन वी हैव क्या हो जाएगा? W1 W2 के बराबर जरूर हो सकता है। इक्वेशन 1 और 2 को देख करके हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि W1 W2 से बड़ा मान लेते हैं अगर है, तो फिर W2 W1 से कैसे बड़ा हो गया? ये पॉसिबल ही ना हो सकता है। एक ही नंबर एक बार किसी से बड़ा है और एक ही नंबर एक बार किसी से छोटा हो गया, मतलब एक ही नंबर इस नंबर से बड़ा है और इसी नंबर से ये नंबर छोटा हो गया, कैसे हो जाएगा? W2 फिर कैसे बड़ा हो गया और W1 फिर कैसे छोटा हो गया इसी नंबर से W2 से? ये पॉसिबल नहीं है। एक ही नंबर एक विशेष नंबर से बड़ा है और उसी नंबर से वो छोटा कैसे हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इक्वल जरूर हो सकता है, इसीलिए W1 और W2 आपस में बराबर जरूर हो सकता है। इसका मतलब दोनों का दोनों सेम चीज है, यानी कि ये यूनिक है। W1 और W2 बराबर है। अगर एक समय के लिए जस्ट मैं मान लूं कि W1 बराबर W2 बराबर W मान लिया मैं, तो ऐसा भी मैं मान सकता हूं तो W1 और W2 W के बराबर हो जाएगा। तो W1 W2 और W आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यानी कि W1 और W2 आपस में बराबर हो गया, तो W1 W के बराबर हो गया, W2 W के बराबर हो गया। इसका मतलब एक ही लिमिट, एक ही इसका क्या है? इन्फिमम है। तो therefore set S has an unique इन्फिमम, ये प्रूफ हो गया कि सेट S का यूनिक इन्फिमम है। प्रूफ, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, यही हम लोग को प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, लेकिन देखिए वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि माइक का जैक मैंने जो है कि है ना कैमरा में लगाया नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा आवाज ऐसे भी बुलंद है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा बुलंद है कि नहीं है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे वीडियो लेक्चर को इतना देर तक अंत तक देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 60 में, 60 में। तब तक के लिए जोहार, अलविदा और खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।